हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं। पहले हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षमताओं के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे। इसमें पहला है ज्वारीय आयतन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ओके, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक व्यक्ति जो सामान्यतः वायु को अंतःश्वासित करता है या निःश्वासित करता है। मतलब वायु को या तो ग्रहण करता है या बाहर निकालता है, उसे ही हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। ओके, तो एक व्यक्ति एक बार में कितने एमएल वायु अंतःश्वासित एवं निःश्वासित करता है? 500 एमएल वायु को अंतःश्वासित करता है या फिर निःश्वासित करता है। यह एक बार में करता है और 1 मिनट में यह 12 से 16 बार सांस लेता है। ओके, तो इस हिसाब से यह 1 मिनट में 6000 से 8000 एमएल वायु को अंतःश्वासित एवं निःश्वासित करता है। ओके, टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी और वी। ओके, दूसरा है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इसे आईआरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित करता है। मतलब जो नॉर्मल वायु अंदर ग्रहण करता है, उसके अलावा वह बलपूर्वक कितनी वायु को अंतःश्वासित कर सकता है, वही होता है। कितने एमएल कर सकता है? 2500 से 3000 एमएल इतनी वायु को ले सकता है यह। ओके, तीसरा है निःश्वसन सुरक्षित आयतन। सुरक्षित आयतन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिसे ईआरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईआरवी। ओके, ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है। मतलब नॉर्मल वायु छोड़ता है, उसके अलावा वह बलपूर्वक कितनी बाहर छोड़ सकता है वायु को, वह कितनी होती है? 1000 से 1100 एमएल। ओके, यहाँ अतिरिक्त होगा, मैक्सिमम नहीं। अब हम चौथा पढ़ेंगे, ये है अवशिष्ट आयतन। ओके, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेज़िडुअल वॉल्यूम। रेज़िडुअल वॉल्यूम, जिसे आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद लंग्स में शेष रह जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो बलपूर्वक वायु को बाहर निकालता है, उसके बाद लंग्स में जो वायु शेष रह जाती है, उसी को बोलते हैं हम रेज़िडुअल वॉल्यूम। वह कितनी रह जाती है? 1100 से 1200 एमएल। ओके, ये कंप्लीट हुए आपके आयतन। अब हम करेंगे क्षमताएँ, कैपेसिटी। ओके, चलिए एक-एक करके पढ़ते हैं।
इसमें पहला है अंतः श्वसन क्षमता, जिसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी जिसे आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई मतलब इंस्पायरेटरी, सी मतलब कैपेसिटी। ओके, ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। निःश्वसन के बाद मतलब वायु को बाहर छोड़ने के बाद जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित करता है, मतलब हमने पीछे क्या पढ़ा था? निःश्वसन। निःश्वसन मतलब बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ना। बलपूर्वक छोड़ दिया तो हमने कितनी वायु अंतःश्वासित की? एक तो टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल लेता है वो, और एक बलपूर्वक ली, वही होता है आईसी। तो आईसी बराबर होता है टीवी प्लस आईआरवी। ओके। और दूसरा है निःश्वसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसे ईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। यह क्या होता है? अंतःश्वसन के बाद जो एक व्यक्ति निःश्वासित करता है, मतलब बलपूर्वक वायु को अंदर लेता है, उसके बाद वह निःश्वासित करता है। तो कितनी निःश्वासित करता है? एक तो नॉर्मल वायु करता है, फिर एक बलपूर्वक वायु को निःश्वासित करता है। इसे ही कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ईसी बराबर होता है टीबी प्लस ईआरबी। ओके। अब तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी इसे एफआरसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य निःश्वसन के बाद मतलब नॉर्मल निःश्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जो लंग्स में शेष रह जाती है, मतलब हमने नॉर्मल वायु को बाहर छोड़ा, उसके बाद वायु की वह मात्रा जो हमारे लंग्स में रह जाती है, ईआरवी, ये कितनी होती है? ईआरवी प्लस आरवी। इसे ही कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एफआरसी बराबर होता है ईआरवी प्लस आरवी। ओके। चौथा है जैव क्षमता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। कैपेसिटी जिसे वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित करता है, मतलब एक व्यक्ति ने बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ा, उसके बाद उसने नॉर्मल वायु को अंदर लिया, फिर बलपूर्वक को वायु को अंदर लिया। ओके। ये क्या-क्या होता है? जैसे बलपूर्वक वायु को छोड़ा तो ईआरवी, ईआरवी एंड नॉर्मल वायु को अंदर लिया टीबी प्लस बलपूर्वक को लिया तो आईआरवी। ओके, इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वीसी बराबर होता है ईआरवी प्लस टीबी प्लस आईआरवी। ओके। नेक्स्ट है फेफड़ों की कुल क्षमता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसे टीएलसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्या होता है? पढ़ते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद मतलब एक व्यक्ति ने बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ा, उसके बाद लंग्स में समायोजित मतलब प्रेजेंट वायु की कुल मात्रा, बलपूर्वक छोड़ा बाहर वायु को, उसके बाद कितनी रह गई। ओके, तो कितनी-कितनी रह गई? देखो उसने बलपूर्वक बाहर छोड़ा तो ईआरवी, रह गई वायु आरवी, एंड बलपूर्वक अंदर लिया आईआरवी, एंड नॉर्मल लिया टीबी। इसे ही बोलते हैं टीएलसी। तो टीएलसी बराबर होता है
ईआरवी, आरवी, टीवी प्लस आईआरवी। ओके। इसको हम या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, टीएलसी बराबर वीसी वाइटल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, ये कंप्लीट हुई आपकी क्षमताएं। डन।